हमको दीजिए मंदिर में बैठाइए, क्या हम नहीं पढ़ लेंगे संस्कृत क्या? हम पूजा नहीं करवा लेंगे क्या? क्या कहीं लिख के आया है ऊपर से भगवान ने भेजा है क्या यही जात के लोग पूजा आप लोग देख रहे होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी इसमें कुछ विवादों के घेरे में हैं। कुछ लोग खड़े हैं उनके समर्थक हैं। मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ, जान लेता हूँ क्या नाम है सर आपका? अनिल यादव, विधायक प्रतिनिधि चायल कौसानी। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है और शूद्र उस पे लेके है, तो उस पे आप लोग क्या कहेंगे? दरअसल माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने असली जगह चोट किया है, जिसकी ज़रूरत थी। हम लोगों को हम लोग ये चीज़ कह रहे थे जब, तो हम लोगों को यादव कह के दरकिनार कर दिया जाता कि ये यादव हैं, सब यही मलाई खाते हैं, यही झूठी उन्हीं लोगों के द्वारा झूठी लिस्ट निकाल दी जाती थी लोक सेवा आयोग के या पुलिस की, कोई भी भर्तियाँ निकलती थी। अब जब उन्होंने असली चोट दिया है, तो उनकी जो फड़फड़ाहट है वो निकल के सामने आ रही है। अरे अभी तक तो हम मूर्ख बना के कैसे करके और सब अब तक पूरा प्रोपोगंडा बनाए थे। अच्छा हमें ये बताइए, लोग समझ ना जाएं और हमारी पोल खुल ना जाए, तो इसलिए जब हम बात करते हैं कि नहीं हम शूद्र हैं, हम फला जाति, भाई कोई हमारे लोगों ने तो बनाया नहीं, या शूद्र वर्ण हम लोगों ने तो बनाया नहीं, बनाया तो उन्हीं लोगों ने है जिनको आज कष्ट हो रहा है। तो कहीं ये जाग गए और जाग के सच में हो गए तो हमारा सारा धरा का धरा रह जाएगा, और ये लोग अपना जो हक है अभी तक तो लड़ के ले रहे थे, मार के ले लेंगे, बस ये डर उनमें सता रहा है। इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि शूद्र नहीं, यहाँ सब हिंदू हैं। हिंदू कोई नहीं, हमको दीजिए मंदिर में बैठाइए, क्या हम नहीं पढ़ लेंगे संस्कृत क्या? हम पूजा नहीं करवा लेंगे क्या? अच्छा हिंदू धर्म मानते कि नहीं? हम मानते हैं हिंदू धर्म, लेकिन हमें जो है जो इस तरह से प्रोपोगंडा भी हम नहीं मानते हैं कि जो वो लोग कहते हैं वही है। जो हम जिस चीज़ को जानते हैं, जो सही को सही जानते हैं, गलत को गलत कहने की क्षमता रखते हैं। दीपू कुशवाहा। क्या कहना चाहें? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी या समाजवादी पार्टी या उसका कोई नेता न तो हिंदू धर्म के खिलाफ है, न श्री राम के खिलाफ है। और आप गंभीरता से देखेंगे तो किसी भी नेता का, अखिलेश जी से लेके स्वामी जी से लेके साजन जी तक, किसी ने हिंदू धर्म या भगवान श्री राम के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। कहीं पे कोई आपत्तिजनक बातें जाति विशेष के लिए लिखी गई हैं, उसके खिलाफ बयान दिया गया है। हिंदू धर्म और श्री राम के खिलाफ समाजवादी पार्टी न कभी थी, न कभी है, न रहेगी, न तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हिंदू धर्म या श्री राम जी के खिलाफ कुछ बोला है। आपत्तिजनक बातें अगर लिखी जाएंगी किसी भी व्यक्ति के लिए, तो निश्चित रूप से उसको अपमान महसूस अच्छा होगा। आप रामायण को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, रामायण को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। कोर्ट ने तो इसको नहीं, कोर्ट ने क्या घोषित किया है और लोगों की आस्था दोनों अलग-अलग विषय है। संविधान को नहीं मानते क्या आप? नहीं, संविधान को भी मानते हैं। संविधान ने तो उसको काल्पनिक घोषित किया। नहीं, काल्पनिक संविधान ने घोषित किया है, अच्छी बात है, लेकिन एक लोगों की आस्था भी जुड़ी है, तो लोगों की आस्था का भी सम्मान समाजवादी पार्टी करती है, संविधान का भी सम्मान करती है। सब एक चीज़ स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी हिंदू धर्म या किसी देवी देवता के न खिलाफ थी, न कभी है। आप पिछली सरकारों में देखे होंगे, जितने भी हिंदू धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पे जितना कार्य अखिलेश जी ने किया है, आप अयोध्या जाइए, वहाँ पे जो आधारभूत ढांचा सड़कों को लेकर के, निर्माण को लेकर के, मथुरा जाइए, काशी जाइए, सपा सरकार ने काम किया है। अगर उन्होंने दूसरे धर्म स्थलों पे काम किया है तो हिंदू धर्म स्थलों पे भी काम हुआ है। 2013 में सपा की सरकार में ही महाकुंभ हुआ था, बहुत शानदार उसका आयोजन हुआ था, तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा इसको कैसे रोक पाएंगे? जो चर्चा है कि सपा में 2 फाड़ हो गए, क्या सही है? कैसे रोक पाएंगे? अगर 2 फाड़ हो गए तो कैसे रोक पाएंगे? सपा में कोई दो फाड़ नहीं है। समाजवादी पार्टी के विरोधियों ने ऐसा वातावरण बनाया है कि 2 फाड़ है। सपा में कोई 2 फाड़ नहीं, पूरी सपा एकजुट है। क्या नाम है? रजनीश भारती, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है? राजनीति तो है कई सालों से चलती चली है, कई सदियों से चलती चली आई है, लेकिन आज जो राजनीति है, आज की राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एकदम सही प्लेटफॉर्म पे ला करके 85% खड़ा करने का काम किया है। अगर अब हम लोग 85%, ये सही बात है कि अब तक डाइवर्ट होता रहा, लोग
दिमाग से चलता रहा, नहीं चल पाए, लोग कहीं ना कहीं दूसरे रास्तों पर भटकते रहे। लेकिन आज स्वामी जी की वजह से, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की वजह से सारे 85% जाग उठे। और सही बताऊं तो आने वाला समय तो समाजवादी पार्टी के लिए और आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए बहुत अच्छा होने वाला। मैं तो ये सही बात है, अभी जो पिछला 22 का चुनाव गया ये 70% आसन पे गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी अब जिज्ञासा हुई है, कहीं ना कहीं वो भी जागरूक हो रहे हैं कि चाहे वो बैकवर्ड हो चाहे वो दलित हो। सही कह रहा है। तो वो जो ये बातें हैं वो आप ही लोग के माध्यम से कहीं ना कहीं, वो चाहे यूट्यूब के चैनल के माध्यम, चाहे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम, आप ही लोग के माध्यम से पहुंचता भी है और पहुंचाया भी जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सारे लोग गुमराह थे, सारे लोग गुमराह थे। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूँ आप जैसे भाइयों का, आप जैसे बड़े भाइयों का, कि आप लोगों के माध्यम से ये आज जो ये रामचरित मानस पे, रामायण पे बात उठी है और पूरे देश में इसी के ऊपर चल रही है, लोग कहीं ना कहीं बिलबिला गए हैं, बिलबिला गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अच्छा, को ये क्या बताइए। लोगों ने नहीं कहा। अच्छा, ये बताइए, जो एक चौपाई के ऊपर चर्चा चल रही है, शूद्र गवार ढोल पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इस पे कितना है? चूंकि वो तो बता रहे हैं सब सही है। नहीं सही नहीं, अरे वो अभी तो मैं तो एक जगह देख रहा था, वो लोग बोल रहे हैं कि रामायण में ये नहीं, ये लिखा गया है। रामायण की कुछ प्रतियां जो है कि वो नए छाप करके उसमें शिक्षा का वो दे दिया गया है, लेकिन 10 लाख प्रतियां छाप करके वो शिक्षा का दे दिया गया, बाकी उसमें था दंड का। वो क्योंकि हम भी रामायण पढ़ते हैं, हम भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है रामायण और अपना वो सिद्धांत वो अलग होता है, संविधान अलग होता है, संविधान से देश चलता है। पार्टी पे क्या असर पड़ रहा है इसका? लोग तो बता रहे हैं कि जो पार्टी आपकी टूट रही है। नहीं, पार्टी कोई नहीं टूट रही, पार्टी हमारी मजबूत हो रही है। भाई जिसको मानना, जिसको आस्था से लगाओ वो आस्था से लगाओ रखेगा, लेकिन जिसको संविधान से, भाई देश संविधान चलता है, पार्टी का भी एक संविधान है, समाजवादी पार्टी का भी संविधान है, सब संविधान चलता है। लोग कोई दो फाड़ नहीं हो रहा। समाजवादी पार्टी, अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी गए थे पीताम्बरा मठ, वहां पे भाजपा के लोगों ने उनको काला झंडा दिखाया। क्यों झंडा दिखाया गया? क्या वो भगवान को नहीं मानते? क्या वो भी उनकी आस्था है? शूद्र हैं, शूद्रों को जब मंदिर जाने में मनाही तो क्यों जाते हैं? वही तो उनको ये बता दिया गया, यही लोग बताए ना। तो अखिलेश को नहीं जाना चाहिए। अखिलेश यादव क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? शूद्र हैं तो नहीं जाना शूद्र, अरे क्यों? शूद्रों का अधिकार खत्म है क्या? मंदिर नहीं जा सकते, मस्जिद नहीं जा सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते, कहीं भी जा सकते। लेकिन भाजपा वाले लोगों ने जो झंडा दिखाया, भाजपा वाले लोगों ने बताया कि आप शूद्र, आप मंदिर नहीं जा सकते। और क्यों? अखिलेश यादव जी ने कहा, क्यों जाते हैं? अखिलेश यादव जी मेरा कहना, क्यों जाते हैं मंदिर? भाई जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वो किसके, क्यों जाते हैं मंदिर? अब जाग चुके हैं, अब कहाँ जाग चुके हैं। ये शिव कुमार भाई हैं यहाँ पे, अब ये हम भी जाग चुके हैं। मेरा नाम मानवीन सिंह कुशवाहा है और मैं आगरा से हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, 5000 साल पहले से जब संविधान नहीं था, तब ये समाज के लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। और हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हमारा जो मूल सिद्धांत है वो समानता का है। हमें अधिकार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमारे लोगों को समानता चाहिए। हम लोग आज जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है इस देश में या इस प्रदेश में कि हम किसी जाति विशेष के पीछे पड़े हैं या हम किसी धर्म को नुकसान कर रहे हैं, हमें ना किसी जाति से मतलब है ना किसी धर्म से मतलब है। हमारे लोगों को रोजगार दीजिए, हमारे लोगों को शिक्षा दीजिए, हमारे लोगों को जो उनका आत्मसम्मान है वो दीजिए। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए कि अगर तुलना करी जाए, आप किसी विभाग को उठा के देख लीजिए, कहाँ समानता है? आप कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? आज ही हमारे लोग ये छोटे छोटे काम कर रहे हैं और आपके लोग मलाई खा रहे हैं। हिंदुत्व को नहीं मानते आप? देखिए, यहाँ हिंदुत्व को मानने और ना मानने वाली बात नहीं। मैं एक समानता की बात कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति वो है जिसको, एक व्यक्ति जो है जो दिन भर काम कर रहा है, वो मजदूरी कर रहा है, और एक व्यक्ति जो है कि एक विशेष जाति का होके उस जाति के लोगों की मदद से वो बिना परीक्षा हुए भर्ती हो रहा है। आप 10-10 लोगों को प्रोफेसर बना दिया है। ये शेड्यूल कास्ट के लोग, ये बैकवर्ड के लोग, ये क्या करेंगे बताइए? इनका कोई है? अगर ये अपनी हक की आवाज़ उठाएं, समानता की अधिकार की आवाज़ उठाएं, तो इनको जाति विशेष का थप्पा लगा दिया जाता है, एक धर्म विशेष का कह दिया जाता है कि आप हिंदू विरोधी हो। एक चीज बताइए, लास्ट सवाल जो है, लोगों में चर्चा चल रही है कि इससे तो सपा टूट जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा आपकी पार्टी? देखिए, ये सब प्रोपेगेंडा है कि सपा टूट जाएगी, ये हो जाएगी, मतलब अपने अधिकार की बात उठाना, सपा टूट जाएगी क्या? ये चंद लोग, जो उंगलियों पे जो लोग गिन लेंगे ना, वो लोग कह रहे हैं, वो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं जिन्होंने हमेशा ये लोग कमजोर करने की इन्होंने सोचा। आज जो समाज जुड़ रहा है ना, उसको जो चाहते हैं, ये आरएसएस के जो एजेंट बैठे हुए हैं, ये समाजवादी पार्टी में जो आरएसएस के एजेंट बैठे हुए हैं, ये कभी नहीं चाहते
कि ये लोग ये शेड्यूल कास्ट के और बैकवर्ड के लोग हैं, ये कभी इकट्ठे हों। क्योंकि उनको मालूम है अगर ये लोग इकट्ठे हो गए तो हमारी दाल गलने वाली नहीं है। क्योंकि इन्होंने आज तक इस देश में हमारे लोगों के साथ मिलके विश्वासघात किया है।